दोबारा से इसको कट कर लेना भाई। ये गौरव है हमारे साथ, ठीक है। ये भी ये वीडियो एडिटर रात बैठ कर काम करते हैं, रात भर पूरी। ये ब्लूपर्स है। ऐसा ही है हमारा पैम्फलेट, जो बिल्कुल विशिष्ट है। भले ही हमारी कम लोगों की टीम है, लेकिन अपने आप में सब विशिष्ट है। हमारी जो पूरी टीम है इतनी ज्यादा अच्छी है। I think 300K की जर्नी, I would say it has been very satisfying. सेंस ऑफ अचीवमेंट कि जब मैंने पैम्फलेट को ज्वाइन किया था उस वक्त हमारे अराउंड 15 to 17,000 सब्सक्राइबर थे। हमारे पास सिर्फ YouTube होता था उस टाइम दिखाने के लिए, एंड हमारे पास सिर्फ 17 to 18 के उस टाइम सब्सक्राइबर्स थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने भी पर्सनली 80,000 पर ज्वाइन किया था पैम्फलेट टीम को, हमारी टीम को, और उसके बाद में इतनी रैपिडली ग्रोथ हुई है ना, आई एम जस्ट ऑ स्ट्रक। और उस टाइम से अभी तक ट्रांजिशन टाइम कब निकल गया पता भी नहीं पड़ा। मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। अभी तक 3 महीने हो चुके हैं मुझे यहाँ पर, और मुझे मतलब जितने भी लोग हैं बहुत एज अ बैकबोन काम करते हैं। जब हमारे व्यूज बहुत कम आते थे तब भी हम उतना ही काम करते थे, उतनी ही लेट तक काम करते थे। कंसिस्टेंसी और एफर्ट्स डालते थे फॉर द वीडियोस, स्क्रिप्टिंग में, एडिटिंग में, शूटिंग में, इन एवरीथिंग, जितने हम आज डालते हैं। जब वी कुड से वी हैव डिसेंट सब्सटेंशियल सब्सक्राइबर बेस। ये मेहनत नंबर्स में देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम एक्साइटेड है इस चीज़ को लेकर। ये जो 3 लाख की जर्नी है, ये कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है, ये परसिवरेंस की जर्नी है कि कैसे शून्य से शुरू कर हम किसी चीज़ को बिल्ड कर सकते हैं। What I like more about the pamphlet is working here since day 1 is the sense of sisterhood. Like, sorry guys of pamphlet, Yash and everyone, I love you all, but girls, all girls we are here, the sisterhood we share, the friendship we share, it's unmatchable. It's just the lovely aspect of pamphlet. कट कर लेना। बैकएंड टीम हमारी बहुत अच्छा काम करती है, और उन्हीं की वजह से हमारा इतना बढ़िया प्रोडक्शन हो रहा है। साथ में हमारे सभी एंकर्स तो ही हैं, और मैं तो बहुत अच्छा हुई हूँ। आपको दिखाते हैं अपनी बैकएंड टीम को। ये हमारे दीपक भाई हैं। मैं कृष्णा हूँ, कृष्णा सिंह। We are from the backend team. We are from So the effort we shoot it. साहिल भाई, फिर देहरादून ऑफिस से, देहरादून ऑफिस बोलना है। अभी भी बात करने को वो राजी नहीं है, क्योंकि इतना एडिटिंग में हम मतलब झोंक दिया है हमने खुद को एडिटिंग में। सारे ही एडिटर्स बहुत मेहनत करते हैं। मैं कृष्णा, नहीं ऐसे दोबारा क्या नाम है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले काफ़ी कम सब्सक्राइबर थे, अब 3 लाख हो गए, तो बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि हमने काम किया और हमारी मेहनत सफल हुई है। सारे ही एडिटर्स, अरे बाल बिगड़ गए यार। और ये सबसे सीनियर है हमारी टीम में, मल्टीमीडिया की पूरी टीम। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में अगर मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाऊंगी और मैं 3 लाख सब्सक्राइबर्स दिखाऊंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। सेम बढ़ते जाएं, यही शुभकामनाएं हमारी है। हमारी शुभकामनाएं, हमारा क्या है नीरज जी, क्या बोलते हैं उसको? कामनाएं नहीं। एंड अगर ये 1 मिलियन तक पहुंच गए तो फिर तो मैं मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ, इतना मजा आएगा दिखाने में कि ओहो हमारे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। जो हमारी टीम इस वक्त काम कर रही है उसको हमारे दर्शक पसंद करे, और 3 लाख के आते कि मुझे लगता है 30 लाख सब्सक्राइबर भी हमारे हो जाएंगे। और इसी इच्छा शक्ति के साथ हमारी पूरी टीम मिलके एक दिन मिलियंस का एक परिवार बनेंगे, अगर आपका सपोर्ट ऐसा ही बना रहा। जो हमारी होती हैं एक्सपेक्टेशंस, या सॉरी हैं, हाँ, हमारी अपेक्षाएं हैं कि हमारा जो चैनल है वो बूम करते रहे। विनीता मैम मुझे बहुत आई नो 300K मे बी बहुत सारे लोगों को ये शायद इतना बड़ा माइलस्टोन ना हो, लेकिन जस्ट टू गिव सम पर्सपेक्टिव, टिल लास्ट ईयर आफ्टर ऑलमोस्ट बीइंग इन एग्जिस्टेंस फॉर ओवर 2 years, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। 3 लाख से 30 लाख तक जाना है अगले दिवाली तक। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। हमारा सब्सक्राइबर बेस was still stuck around 10-12K, right? So in a year it has gone from that figure to 300K. So we feel extremely proud of where we have reached, and yeah, miles to go before we sleep. Happy Diwali!
दर्शकों का धन्यवाद भी देना है। तो जाते जाते आप सभी को हैप्पी दिवाली, खूब पटाखे जलाइए, खूब मिठाइयाँ खाइए। आप दिवाली पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से दिवाली मनाइए, पटाखे फोड़िए खूब सारे, लेकिन सेफ्टी के साथ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सबको। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। Happy Diwali, guys. Keep watching us. Thank you. अभी एक लंबा सफर है जो तय करना है, और इसके लिए पूरी टीम को बधाई है कि हम जो है इस 3 लाख सब्सक्राइबर्स यूट्यूब में पहुंचे हैं। पर ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट टू माय टीम, ऑल द बेस्ट टू द चैनल, ऑल द बेस्ट टू द हमारे सीनियर्स, सारे बॉसेस को ऑल द बेस्ट। एंड ऑन दैट नोट आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, और जो भी गुजरात से है आप सबको तमने बधाने नवा वर्षना जय श्री कृष्ण। थैंक यू। तो भाई पैम्फलेट क्या है? फुलझड़ी है भैया। अच्छा। पैम्फलेट पटाखा है, बॉम्ब धमाका। अच्छा। फेक न्यूज के सर पे जाके फटेंगे हम। वाह। ये जो काली रात में जो नैरेटिव फैलाते हैं ना, उसी में रोशन करने वाले हैं हम उनको। का काम है पैम्फलेट का। हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका पैम्फलेट में एक बार फिर से। हमेशा की तरह एक बार हम आपको अब दुनिया की चीज़ें नहीं बताएंगे, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में नहीं बताएंगे। आज हम आपको पैम्फलेट की कहानी बताने जा रहे हैं। तो मैं हूँ यश रावत और मैं हूँ श्रेया। मैं हूँ हिमांशी बिश। तो आपका स्वागत है पैम्फलेट में। एंड जो आज हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं वो खास इसलिए है क्योंकि हम एक सब के सब दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, 3 लाख की दिवाली। लेकिन ये स्पेशल है, 3 लाख वाली दिवाली। पैम्फलेट की 3 लाख वाली दिवाली है ये। तो अब स्पेशल है तो एक स्पेशल वीडियो तो बनता था, तो हमने सोचा क्यों ना आप जो 3 चेहरे हैं जिससे आप फेमिलियर है, अगर आप पैम्फलेट के साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, 3 साल से जुड़े हैं, तो ये 3 चेहरे आपको शायद ज़रूर याद होंगे। हम होप करते हैं याद होंगे। ऑब्वियसली याद होंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग, क्योंकि अब हम जो 3 बैठे हैं यहाँ पे, तो मैं दोनों को ओपिनियन देना चाहता हूँ कि जो 3 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं, क्यों मतलब ऐसी जो उपलब्धि है किसी भी जर्नलिस्ट के लिए बहुत स्पेशल होती है। तो सबसे पहले श्रेया आप बताओ आपके लिए क्यों इतनी स्पेशल है? स्पेशल इसलिए हमारे लिए ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ये एक स्टार्टअप था। एक बहुत छोटी टीम से हमने शुरुआत करी। जो हम कहते हैं ना, जो SOP है हम तब फॉलो करते थे, वही हम लोग के आइडियाज़ डिस्कस करना, वही स्क्रिप्टिंग, वही एडिटिंग, फिर चेकिंग, फिर फाइनल इम्प्लीमेंटेशन। आज एट 3 लाख एज वेल we follow the same SOP and actually I think so जो हमारा main एक मंत्रा रहा है for success, that has been a consistency. Because irrespective हमारे वीडियो पे यार 10-20 ऐसे व्यूज देखे हमारे वीडियो आएंगे, उस पे भी आएंगे। बट ठीक है, उस टाइम पे हमारा जो मोटो था कि यार एक है ना, एक राइट विंग में एक वो स्पेस क्रिएट करना। सो वीवर बस हम अपने मोटो के लिए बहुत फोकस थे। तो वहाँ से निकल कर अब यहाँ आना, एक्चुअली में देखना कि यार हमारे वर्क को कितना रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इट इज़ ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल। वी आर ऑल ठीक है, व्यूज़ तो ठीक है हर किसी को चाहिए होते हैं, बट हाँ जब हम लोगों ने वो 10-20 से शुरू किया है तो हमें भी पता है उस चीज़ की वैल्यू यहाँ तक पहुँचने की। सो दैट हैज़ बीन वेरी स्पेशल, आई वुड से। एज एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है, सिर्फ संस्थान का आपने बताया, एज अ पर्सनल, एज अ जर्नलिस्ट कैसा फील हो रहा है? मैं तो एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स अपना बैकग्राउंड बिल्कुल मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं है जर्नलिज्म से। ऑफ कोर्स मेरा साइंस बैकग्राउंड है, तो मैं तो वही हो गया एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट। वैसे बता दो, ज़्यादातर हमारे जो पैम्फलेट परिवार है, मतलब ज़्यादातर मीडिया बैकग्राउंड एंड जर्नलिस्ट बैकग्राउंड से नहीं है। मैं एक एक्सेप्शन हूँ, शायद हिमांशी भी एक एक्सेप्शन है, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं वी वर ऑल वेरी क्रिएटिव, है ना, वी वर वेरी इंस्ट्रूमेंटल। हमको लिखने का, पढ़ने का, बोलने का बहुत शौक है। पैम्फलेट की यही खासियत है कि यहाँ पर क्रिएटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं। एंड अगर हम पैम्फलेट के जर्नी की बात करें या ओपिनियन अगर है पैम्फलेट को लेकर जो मेरा है, दैट इज़ डेडिकेशन। हर एक बंदे पे वो डेडिकेशन, मतलब जब वो 20-30 व्यूज भी आते थे वीडियोस में, तब भी हमें वो व्यूज मतलब मेकअप करके खड़े होते थे, उतना ही मेकअप करके खड़े होते थे। आज भी वही मेहनत है, आज भी वही मेहनत, मतलब उस टाइम भी वही मेहनत होती थी और आज भी वही है। उस टाइम भी हम हर एक के कमेंट्स पढ़ते थे, हर एक के, और आज भी हम मोस्टली ऑलमोस्ट हर किसी के, आप सबके कमेंट्स पढ़ते हैं और बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ से कि इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। एंड डेडिकेशन हर एक बंदे ने, मतलब डे 1 से, खासकर जो डे 1 से यहाँ पर हैं, लेटेस्ट भी हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं पैम्फलेट में, और हर किसी के अंदर एक जैसा डेडिकेशन है।
स्टार्टअप टीम थी, बहुत सारी चुनौतियाँ भी आईं, लेकिन सबने एक साथ मिलके एज अ फैमिली एग्जैक्टली उसको मतलब लड़ा भी और हर तरीके से मतलब सक्सेसफुली। बिकॉज हमारे लिए ना हमारा वर्क वाज अ प्रायोरिटी, ठीक है, मतलब आज भी हम इतना तैयार व्यार होके बैठे हैं, वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि स्पेशल है हमारे लिए, दिवाली स्पेशल। बट हमारे लिए आई थिंक सो काम हैज ऑलवेज नेवर बीन काम, इट हैज बीन यू नो एक मजा आता 9 to 5 जॉब नहीं है ये। नहीं है यार ये, क्योंकि हम घर जाके भी हम आइडिया स्टोरीज देख रहे होते हैं, 12 बजे भी डाल रहे होते हैं यार, एग्जैक्टली। तो ये हमारे लिए बिल्कुल एग्जैक्टली टोटली वर्क ऑफ कमिटमेंट। इसी को हम कहेंगे एक जर्नलिस्ट लाइफ इसी तरीके से होती है। हाँ, मतलब इसलिए ये हमारे लिए इतना ज़्यादा खास है। ऑफ कोर्स आप किसी अगर संस्थान में रहोगे एक अचीवमेंट तो होता ही है, लेकिन हमारे लिए ऐसा है बिकॉज आई थिंक वी ऑल अब एक स्टार्टिंग मेंबर्स कह लो, हम स्टार्टिंग से है ना, मतलब हमने बिल्ड किया है इस ब्रांड को बेसिकली। ऑफ कोर्स इट फील्स ग्रेटफुल, वी आर बिल्कुल। क्योंकि हमने वो टाइम भी देखा है कि चुनावों के समय 2024 लोकसभा चुनावों के समय हमने 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक काम किया। जिस टाइम पे मोदी जी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में खड़े थे, 6:30 और 7, इनफैक्ट नॉट वी, हमारे एडिटर्स टीम दे, बिकॉज हमें तो उस टाइम पे शूट नहीं करना था, हमें तो कट्स डालने थे। तो एडिटिंग टीम जो है ना हमारी, वो कहते हैं ना जो बिहाइंड द कैमरा है, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर्स हो, चाहे वो हमारे एडिटर्स हो, दे आर अ बैकबोन। हम तो सिर्फ आगे हैं यार, हमें कहते हैं ना हमें सजाने का काम तो वही कर रहे हैं। इवन हमारी कमेंट्स में भी हम देखते हैं तो लोग ध्यान देते हैं उस चीज पे, लोग वीडियो एडिटर्स को अप्रिशिएट करते हैं। ये चीज मैंने देखी है, बहुत तारीफ होती है, हमारी होती है, एडिटर्स की होती है, हमारे और मतलब जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब मैं काफ़ी एक्साइटेड इस चीज़ के बारे में पूछने में, कि अभी जो हमारे जो वीडियोस है पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी अच्छे चलने लगे हैं यूट्यूब में। वी आर टॉकिंग अबाउट यूट्यूब, ओके। सो अब याद करो सबका पहला वीडियो कौन सा था यूट्यूब में? हिमांशु शुरू करो, पहला वीडियो कौन सा? ध्रुव राज। ओके, नहीं, योर फर्स्ट वीडियो ऑफ द पैम्फलेट। तो सबसे पहले तो एक मतलब आपको बताना चाहूंगी कि पैम्फलेट इससे पहले द इंडियन अफेयर्स नाम से चला करता था, TIA। आज भी लोगों को पता होगा TIA। इट्स अ फन फैक्ट एग्जैक्टली। TIA चलेगा, नाम रखने वाले भी चलेंगे। ओके, कीप दिस इन ब्लूपर्स। ऑन अ सीरियस नोट, तो पैम्फलेट इससे पहले द इंडियन अफेयर्स था। उस टाइम पे मुझे याद है जब नए शुरुआती करे था, तो उस पे मैं बॉलीवुड अफेयर्स और सिनेमा अफेयर्स अपने शो सिनेमा अफेयर्स और स्पोर्ट्स अफेयर्स चला दी थी। स्पोर्ट्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन हाँ बॉलीवुड में बहुत इंटरेस्ट था मेरा, एंटरटेनमेंट में। इवन मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई भी थी, तो जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो मैंने यही कहा था कि देखो मैं पॉलिटिक्स नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ बॉलीवुड में रहूँगी, मुझे बॉलीवुड करना है। और मैंने स्टार्टिंग में बॉलीवुड किया। तो उस टाइम वो थोड़े व्यूज़ आते थे, वो 20-30, ठीक है, उसी में खुशी मिलती थी। बट धीरे धीरे करके चलो पॉलिटिक्स में भी आए सब कुछ। बट वो डे, मतलब वो जो स्टार्टिंग वाले डेज थे, वो भी मतलब वही तो यार, मतलब उस पहले वीडियो के व्यूज़ आपको याद हैं क्या? हाँ, आज हमने चेक किए मानसी। कितने 200-300 इतने। श्रेया आप अपना बताइए। मैंने तो खैर एज अ स्क्रिप्ट राइट, नॉट एज अ स्क्रिप्ट नहीं, मैंने एज अ रिसर्च एनालिस्ट ज्वाइन किया था मैंने। ट्रांजिशन टू स्क्रिप्ट राइटर, देन ट्रांजिशन टू वॉइस ओवर, देन ट्रांजिशन टू एन एंकर। और याद है श्रेया, तुम्हें याद है तुम्हें कितना जबरदस्ती बोला गया था? आई एम सच एन इंट्रोवर्ट पर्सन, मतलब कैमरा वाज द लास्ट थिंग जो मैं अपनी लाइफ में कभी सोचा होगा मैं करूंगी। मैं इतनी इंट्रोवर्ट, मतलब तो आई वुड हैव नेवर थॉट, एंड रियली थैंकफुल। आई इनफैक्ट रिमेंबर हिमांशी, सिमरन, दे वर दीज पीपल कि वो लोग इतनी हेल्प करते थे मेरी। और मुझे याद है सिमरन का, मुझे अभी तक डायलॉग याद है जब मैं प्रैक्टिसेस भी किया करती थी, श्रेया यार बड़ा मजा आएगा यार कैमरे पे। इवन सुमति मैम, यू नो, बहुत लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया उस टाइम पे। सो वो जो ट्रांजिशन रहा है, और मेरी फर्स्ट वीडियो जो थी उसकी स्क्रिप्ट भी आई रिमेंबर सिमरन ने लिखी थी। इनफैक्ट मेरी स्टार्टिंग के काफ़ी वीडियोस, बिकॉज आई स्टार्टेड इन इंग्लिश, मैंने तो इंग्लिश में स्टार्ट किया था, तो सिमरन यूज्ड टू राइट फॉर मी। तो होंगे उसमें कुछ, बट नाउ यू आर डूइंग हिंदी में। मतलब मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा। फर्स्ट वीडियो मुझे याद है, मैंने एक स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मुझे याद है मैंने हिमांशी को भी सुनाई थी, उस टाइम पे मैं पढ़ के आई थी। मतलब मेरा पसीने छूट गए थे वो हिंदी की स्क्रिप्ट देख, तुम्हारा मुंह लाल हो जाता, मेरा लाल हो गया था मुंह। तो अब आपकी हिंदी कैसी हो गई है? ठीक हो गई है? हिंदी मुझे लगता है काफी सब तारीफ हिंदी की। मुझे याद है क्योंकि मैं यहाँ पे आया था एज अ, अगर मैं अपनी बात करूँ फर्स्ट वीडियो,
मैं यहाँ पे फॉरेन एक्सपर्ट आया था, अभी भी हूँ, मेरे को इंटरनेशनल मुझे इंटरनेशनल न्यूज़ का बहुत शौक था। मेरा पहला वीडियो क्या था, मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ। पाकिस्तान, मेरे को हेडलाइन भी याद है, टाइटल याद है, पाकिस्तान में अब होंगे अंधेरे में निकाह। और व्यूज़ मैंने आज चेक किया 155। Yes, you have been a 50 shades. You have ट्रांजिशन इन लोगों ने करवाया है क्या, आप हमारे रूप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। सो ये तो हो गए व्यूज़। अगर अब मैं हमारे लेटेस्ट वीडियो देखेंगे वो आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। जो चेंज आया है, ये चेंज, एक क्वेश्चन ये मेरा एक और है, आपको क्या लगता है ये चेंज कैसे आया, क्यों आया, कुछ बता सकते हो, पर्सनल क्या है? हाँ, इसमें हम कंसिस्टेंसी की बात करेंगे कि हम लोग हमेशा मतलब कहीं से भी अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कुछ वीडियोस में नहीं आ रहे, कभी बहुत कम रहते हैं, कभी 50 भी रहते हैं, कभी 500 भी जाते हैं, लेकिन वो जो एक साथ होता है ना, फैमिली एक दूसरे को चेयर अप करती है, ठीक है। आई थिंक सो मुझे हमारे ना मेंटर्स से जो हमें एक कंटिन्यूअस वे में द सपोर्ट, एंड आई थिंक सो द मोस्ट एडवांटेजेस थिंग अबाउट पैम्फलेट इज कि यहाँ जो लिबर्टी ऑफ आइडियाज है, मतलब हम कुछ भी, मैं लिटरली बता रही हूँ, गंदे से गंदा आइडिया हम दे दे बट नो वन जजेस हियर। तो हमारे पास वो जो लिबर्टी है ना, उस चीज ने हमारे कंटेंट को डाइवर्सिफाइड किया। दैट इज द थिंग, क्रिएटिव स्पेस। यहाँ पे जैसे मैं देखता हूँ कोई एक बंदा सिर्फ एक सेगमेंट करने के लिए आया था, वो 10 सेगमेंट वो अभी मैंने बताया तुम्हें, मैं बॉलीवुड करने आई थी, यहाँ मैं पॉलिटिक्स हर चीज कर रहे हैं। वही है यहाँ पे, मतलब अब सिर्फ आप, मैं आपको फनी चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर सब कैमरा चला रहे हैं। तो अब ये इसका यहाँ पे नॉलेज को कितना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, मतलब बेसिकली कि मतलब आप एक स्किल, आप यहाँ पे जो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 स्किल्स के साथ आया था, मैं 5 स्किल्स लेके जाऊँगा जब भी जाऊँगा। मैं बताती हूँ, एज अ रिसर्च एनालिस्ट ज्वाइन किया था, नो इतना एक्चुअली पता है कि हमारे यहाँ चीज़ जो है, मतलब हम पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, हम सीरियस भी कर रहे हैं, एक्सप्लेनर्स भी कर रहे हैं, रोस्ट भी कर रहे हैं, स्पूफ भी कर रहे हैं, साथ में ग्राउंड रिपोर्ट्स। एग्जैक्टली मतलब यार इतना डाइवर्सिफाइड कंटेंट आई डोंट थिंक सो इतना हमें कहीं मिलेगा। मतलब लोगों को पसंद, मुझे याद है मेरे एक मीडिया फ्रेंड ने एक बार कहा था कि मतलब तुम्हारा मैं चल, जैसे आप किसी और मीडिया हाउस का यूट्यूब में देख लीजिए, पॉलिटिक्स रहेगी, यूपी वाले स्टोरीज, या कोई मान लो कोई साउथ रीजनल चैनल है, बिहार की पूरी स्टोरीज रहेंगी। हमारा ऐसा एक बिहार का वीडियो होगा, 3-4 शॉर्ट्स जो हमारे जो सर हैं वहाँ बिहार वाले, वो कवर करके लाते, बहुत अच्छे रहते हैं उनके। हमारा एक थपलियाल सर जी हैं जो कर्नाटक में पीछे पड़े हैं, कर्नाटक एक्सपर्ट हैं, 2 स्टोरीज कर्नाटक की इंग्लिश में रेडी रहती हैं। ये हमारे 2-3 उस्ताद है, श्रेया खुद ऐसी है, मैं ऐसे, जो इंटरनेशनल, मतलब ऐसी न्यूज़ जो CNN BBC ना करे, लेकिन पैम्फलेट जरूर करता है। पैम्फलेट हर चीज़ मतलब कवर करता है। बाकी कोई एक चीज़, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप सर्च करके देख लीजिए कि इंडिया में कोई ऐसा मीडिया ब्रांड नहीं होगा जो अफगानिस्तान को इतना अच्छे से कवर करता है जितना हम करते हैं। यार अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान से कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, सब तो कवर करते हैं यार। तो वही बात है कि मतलब, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे कोई 100-200 की स्ट्रेंथ है, मतलब हाँ, exactly. बहुत छोटी मतलब टीम है हमारी, एंड बहुत अच्छे से सबके सब हैंडल करते हैं कंटेंट को। इनफैक्ट मुझे लगता है हमने जैसे वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, हमने देहरादून से स्टार्ट किया, कोई सोच भी नहीं सकता, लोग सुनते भी हैं, इनफैक्ट कहते हैं क्या लोगों को पता भी हम देहरादून से काम करते हैं? अरे जिसको पता चलता है, जब हम बताते हैं, पूछते हैं कि कहाँ से, जब बताते हैं देहरादून से, क्या देहरादून से पूरा इंटरनेशनल, मतलब तुम उत्तराखंड ही कवर करते होगे, उनका तो ये होगा। हाँ, लोगों को लगता है जैसे हम बस पहाड़ की खबरें चलाते हैं, लेकिन हम अफगानिस्तान तक कवर कर रहे हैं। वो अलग बात है। कभी कभी, अब आई डोंट नो, कभी कभी गालियाँ पड़ती है, पहाड़ को भी कवर करो। मुझे ट्विटर में बहुत गालियाँ पड़ती है उत्तराखंडियों से। याद है हम लोग एक बार ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गए थे, हमें किसी ने पकड़ लिया था, यार अब ये क्यों नहीं कवर कर रहे हैं? हम बोले कि नहीं, क्या था, ये क्यों नहीं कवर कर रहे हैं? तो सब कुछ कवर करते हैं, अफगानिस्तान की अफीम कवर कर रहे हैं, सब कवर कर रहे हैं। नहीं बट ठीक है, हमने फिर फिर हमने जैसे ग्रेजुअली फिर हमने एक्सपैंड किया। हम लोग नोएडा में, अब हमारा ऑफिस नोएडा में भी है, वहाँ भी हमारे पास इतनी टैलेंटेड टीम है, वहाँ से भी अब फिर हमने एक्सपैंड किया, तो वहाँ से भी हमारे एंकर्स हैं, हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, बिहाइंड द टीम जो हमारे एडिटर्स हैं, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं इतना। तो ये हमारी जो एक ग्रोथ है, अगर मैं कहूँगा आपको, बहुत बड़ी ग्रोथ है। 3 साल कहने को लगते हैं, 3 साल है, लेकिन मैं कहूँगा कि जैसे स्टार्टिंग का थोड़ा चैलेंजिंग पीरियड था, जो बीच का जो टाइम था 2024 लोकसभा इलेक्शन तक, बहुत सारे एक्सपीरियंस
लर्नड लोग हमसे जुड़े, जिन्होंने हमें सिखाया बहुत कुछ, है ना। यार यू रिमेंबर गाइस, इलेक्शंस के टाइम पे हमारा संडेज भी वी यूज्ड टू Sundays. नेवर टेक ऑफ। वी वर वर्किंग 7 days a week एंड 7 days a week उस टाइम पे जब हमारे व्यूज भी नहीं आ रहे थे। व्यूज नहीं आ रहे थे हमारे उस टाइम पे, नहीं आते थे हमारे में 1000 व्यूज भी नहीं आते थे, लेकिन 1000 वाला क्या बात कर रहा है। मतलब लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम सिर्फ ट्विटर और इंस्टाग्राम में एक्टिव थे। हाँ, उस टाइम ट्विटर और इंस्टाग्राम में लोग कहते थे भाई यार तुम कैसे चल रहे हो, मतलब ये भी लोग समझते थे हम लोग पागल हैं। मुझे याद है यूट्यूब को लेकर थोड़ी सीरियसनेस तब आई जब ये राजदीप वाले हरियाणा इलेक्शन में राजदीप वाले तुमने इंग्लिश में चलाने शुरू करे, मेरे हिंदी के चल रहे थे, एंड देन तुम्हारा वीडियो एक वो एक हरियाणा का एक कैच हुआ था। मतलब राजदीप एक्चुअली में, मतलब हम ऐसे वो नहीं कह रहे कि कैरेक्टर पे हम वो करें, बट एक्चुअली में वी वर वेरी कंसिस्टेंट। एवरी डे हम देखते थे शो। ही इज अ हिपोक्रेट पर्सन। तुम दोनों के देख लीजिए वीडियोस, राजदीप को जो पेला है वो राइट विंग में और किसी, बट यू वेरी कंसिस्टेंट। हर दिन 8 बजे उसका प्राइम टाइम शो देखना, अगले दिन उसमें बोलना ऑफिस से जाकर वहां पे देखना कि भाई आज किसको ले। इवन राजदीप कमेंटेड ही वाज बीइंग वेरी एरोगेंट अबाउट इट कि अच्छा चलो इट्स अ गुड थिंग, कम से कम तुम मेरा रोज प्राइम टाइम तो देखते ही देखते हो। बट दैट मींस उसने हमारा भी देखा, इसलिए देखते हैं ताकि हम लोगों को सच्चाई दिखा पाए। बिकॉज राइट विंग में पहली बार कोई ऐसा आया था जो इनको देखते हुए फैक्ट्स पे इनको लॉजिकली काउंटर करना जानता है, और बिना डरे, वो भी बिना किसी के तुम कर लो तुम्हें जो करना है FIR, वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, वी हैव नॉलेज, वी हैव फैक्ट्स, वी हैव डेटा, तो तुमको हर चीज़ पे काउंटर करेंगे हम। और लोगों ने भी वही सराहा, है ना, कि मतलब कैसे दो फीमेल एंकर्स इन्फॉर्म्ड, वेल रेड, दे आर मतलब परफेक्टली काउंटरिंग टू हिम, एंड राजदीप कुछ कर भी नहीं पा रहा है। बिल्कुल। एंड इन फैक्ट ये फोर्टे हमेशा से लेफ्ट विंग इस चीज़ पे बहुत प्राउड फील करता था कि यार ये काम तो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, ये काम तो राइट विंग में तो किसी की, कहते हैं ना, इतनी औकात नहीं है कि जो ये कर सकता है। बट वी स्टार्टेड लाइक राजदीप की वही बात है ना, ऐसा नहीं कि पिकिंग अप कैरेक्टर्स उस पे टारगेट करना इज नॉट अ थिंग। हम एक्चुअली में चीजें लेके, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे वो ये हो, यू स्टार्टेड द काव्या थिंग, रवीश कुमार, हम उस चीज को, जो लोग सुनना चाहते थे राइट विंग, कभी उस चीज को सामने लेकर, पता नहीं लोग दे वर अफ्रेड अबाउट इट। ये एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट वाज कि जो एक यंग जर्नलिस्ट की टीम है वो ये चीज लेकर आ रही है। मतलब इतने बड़े बड़े दिग्गज राइट विंग में बैठे हैं, लेकिन राइट विंग, लेफ्ट विंग हर जगह बैठे हैं। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि ये जो इतने टाइम से इतनी हिपोक्रेसी, जो इतना दोगलापन चल रहा है, कि कभी कोई इतनी वोकली बोलेगा। बट हम लोग लेकर आए, वो भी एवे नहीं बोलते यार। हाँ, उसके पीछे वी डू फैक्ट्स क्रॉस चेक, बिकॉज हमारे सीनियर्स बैठे, वो पूछते भाई इसका सोर्स क्या है। तो वो चीज़ एक थी कि चाहे वो फैक्ट्स की बात हो, कंसिस्टेंट होने की बात हो, एक अपने काम में ऑनेस्टी की बात हो, वी maintained it, और I would say we tried to maintain exactly. और अगर हम राइट विंग में देखें भी तो I don't think so इतना diversity of content कहीं पे होगा जितना पैम्फलेट में होगा। हमने बनाया है यार उस चीज को, हमें खिरात में नहीं मिला था। सही बात है। दोनों के पॉइंट्स बहुत अच्छे, लेकिन मैं कहूँगा हमारी जो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, हमने ना राइट विंग को रीडिफाइन किया। राइट विंग आइडियोलॉजी या पॉलिटिक्स या आई वुड से एकेडेमिया, मीडिया, सबको रीडिफाइन किया। कैसे? मतलब हमने दिखाया कि राइट विंग इज कूल, है ना, नेशनलिस्ट व्यूज आर कूल। मतलब पहले लोग समझते थे यार ये तो संघी होगा, हिंदू मुसलमान करेगा, हिंदू मुसलमान करेगा, गोबर भक्त, ये सब वही सब। लेकिन हमने दिखाया राइट विंग कैन फाइट ऑन फैक्ट्स, है ना। इनफैक्ट हमें सपोर्ट भी बहुत मिला इस एग्जैक्टली। मतलब वही हो गया ना, लेफ्टिस्ट वालों ने, लेफ्टिस्ट पत्रकारों ने टीवी पे सब यही दिखाया, राइट विंग इज नॉट कूल, लेफ्ट विंग को ज्यादा कूल तरीके से पोर्ट्रे किया। तो वही मतलब हमने दिखाया कि वी कैन बी बेटर देन हिम ना, एंड मतलब नॉन क्रिंज, वी कैन बी नॉन क्रिंज। ऐसे जरूरी नहीं है कि कुछ क्रिंज कंटेंट, बल्कि हमें बहुत सपोर्ट। आइए बैठिए, नूर मोहतरमा कराची वाली, देखिए क्या क्वालिटी कंटेंट मतलब आपको मिलेगा। मैं अभी मुंह से तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट हमें मतलब मिले हैं बिकॉज उसके पीछे जो हमारे स्क्रिप्ट राइटर हैं, ही इज डूइंग सच अ गुड वर्क, तभी वो चीज़ हम आगे अच्छे वे में प्रेजेंट कर पा रहे हैं। देन एट द लास्ट ऑफ इट एडिटिंग टीम बैठी है, वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से निकाल पा रही है। तो एक बार जरा मतलब बिहाइंड द सीन्स जो लोग बैठते हैं उनके बारे में बात करना चाहेंगे आप? सो एडिटिंग टीम में वी हैव वैभव वर्मा जो अभी कैमरा ऑपरेट करता है। हाँ एग्जैक्टली, ये कैमरा पर्सन भी है और वीडियो एडिटर भी है, प्लम्बर भी है, कारपेंटर भी है। एग्जैक्टली, ये तो क्या सब है। मेरा जो आपने जितना भी वो गाजा, वो क्या है, वो रमीज गाजा, मेकअप आर्टिस्ट है, वो तालिबान, मेकअप आर्टिस्ट है, वो तो तालिबान है, वो जो मेरा जितना भी मेकअप है हमारे वैभव भाई करते हैं।
तो उसको उनको ऑस्कर फॉर बेस्ट मेकअप मैन का ऑलराउंडर। हाँ सो नेक्स्ट इज हिमांशु रावत, वो भी कैमरा हैंडलिंग करता है एंड वीडियो एडिटिंग। पार्थ जोशी अभी नया आया है, गौरव गोसाई एंड अगर अब प्रदीप सर हमारे थंबनेल आपको हमारे जो कूल थंबनेल दिखते हैं जिनको हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो छुट्टी पे हो, हमारे बैकअप से एडिटर्स के बैकअप से हमने प्रदीप सर के बैकअप मिलना मुश्किल है। प्रदीप जी ना आए तो आप मान लीजिए कि पैम्फलेट में कयामत आ जाती है। सही बात है। निर्वा मैम और नहीं प्रदीप जी पूरा दिन उनको याद करते हैं। इसके बाद अब अगर हम नोएडा ऑफिस में चलें तो वहाँ पर वीडियो एडिटिंग टीम में आप दीपक, साहिल, कृष्णा एंड दीपक कैमरा विद वीडियोग्राफी, मतलब वीडियो एडिटिंग सब कुछ करता है। तो हमारी एक बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग टीम है। हाँ, हमारे पास बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग टीम है। बेस्ट बात ये है कि मतलब अच्छे भी तेज करते हो और मतलब आई डोंट नो आज के ज़माने में कोई ऐसी टीम वीडियो टीम किसी के पास होगी, है ना? 15-20 मिनट में 15-20 मिनट में। इनफैक्ट हमारे एडिटर्स के साथ यहाँ पे हमारे मेंटर्स को भी मुझे लगता है कि उनको थैंक करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करते हैं वो, चाहे वो शिव सर हो, निर्वा मैम हो, संदीप सर हो, कौशले सर हो, सुमति मैम हो, यू नो हमारी टीम जो है, बिकॉज लाइक आई सेड हमारे में जो चेंजेस आए हैं, जो वो ग्राफ हमारा ऊपर बढ़ा है, वो इसलिए बढ़ा है बिकॉज एक जो हमें वो कहते हैं लिबर्टी मिली है अपने आइडियाज़ बताने की। दे डोंट जज अस, they never judge us. In fact, even script writing में we have अभिषेक तो खैर हमारे एंकरिंग भी करता है, चमन सर हैं, थपलियाल सर हैं, प्रतिभा है, देन सिमरन है बैक एंड पे है, she writes such good scripts। और you know एक होता है, और इनफैक्ट हमारे थंबनेल टीम में हम भूल गए we have प्रणाली, प्रगति अभी नहीं आई है, तो प्रत्यूष is there exactly। और कुछ नए एंकर्स जो हमारी सताक्षी वो भी बढ़िया कर रही है। वी हैव हर्ष। और ये इतनी बढ़िया टीम है। लेकिन अगर मेंटोर्स की भी बात की तो मैं ये कहना चाहूँगा, अरे हाँ एक रानू जी को भूल गए आप। I said हर्ष, रानू, ब्रेन फेड मोमेंट। सो आई वाज सेइंग अबाउट मेंटोर्स। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे कह रहे थे कि मेंटोर्स ने क्या रोल प्ले किया है। सुरभि को भूल गए इसमें, मैं याद कर सुरभि एक्चुअली बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है, सॉरी प्लीज। बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है। 2-3 लोगों को शायद हम अभी भी भूल गए होंगे, लेकिन मुझे बोल सो सॉरी गाइस। तो मेंटोर्स की मैं बात कर रहा था। आई वुड से सबसे बड़ा रोल, मतलब मैं आई होप मैं किसी को एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2 लोग जो थोड़े मेरे लिए ज़्यादा स्पेशल हैं, मतलब सभी स्पेशल है, लेकिन आई वुड से निर्वा मैम एंड शिव सर, क्योंकि ये लोगों ने मतलब हमारा जो इंटेलेक्चुअल बेस है इसे स्ट्रॉन्ग करने में इन लोगों का बहुत रोल है। आप जो जितनी भी हमारी तारीफ़ करते हैं ना, उसमें से आई वुड से 100% क्रेडिट इन्हें जाता है, क्योंकि ये लोग जब भी कोई डाउट होता है, आप मतलब इनको कभी भी कॉल कर लीजिए, कोई भी डाउट होता है, कुछ हेल्प चाहिए होती है, कोई स्टोरी। मुझे इनफैक्ट एक इंसिडेंट याद है, मैं लद्दाख में थी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, वहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, कुछ नहीं था। बाय चांस वहाँ पे ना लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गए, तो हमने सोचा यार बड़ा अच्छा चांस है, फटाफट चल के इंटरव्यू ले लेते हैं। उस टाइम पे स्ट्राइक नहीं कर रहा था क्या, लिटरली मेरे साथ कैमरामैन वैभव वाज देयर, तुरंत मैसेज किया, शिव सर प्लीज़ आप ना 5 मिनट में आप थोड़े क्वेश्चन दे सकते हो। कहते हाँ क्यों नहीं यार, 5 मिनट 4 मिनट होंगे, उन्होंने क्वेश्चन हमें लिटरली मुझे लगता है 10-15 लिख के दे दिए होंगे। वो बात अलग है कि हम इंटरव्यू नहीं कर पाए, वो जल्दी निकल गए। बट चाहे वो यार रात के 12 क्यों ना बज रहे, रिमेंबर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे निर्वा मैम वो सो एक्टिवेटेड, ट्विटर ने कहा ट्विटर का एक्सेस मुझे दो, मैं करती हूँ एग्जैक्टली। बहुत वही चीज़ है कि यू नो हमने कभी भी हमें जो प्यार मिल रहा है, हमने कभी भी उसको कहते हैं ना, दैट्स टचवुड, कि हमने कभी भी उस पर एरोगेंसी नहीं दिखाई। वी वर ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर इट कि यार हमें जो प्यार मिल रहा है हम उसको कहते हैं ना उसकी वर्थ दिखाएं हम उस चीज़ की। मुझे शिव सर का मुझे भी याद है, जब भी कभी कोई स्क्रिप्ट मतलब ठीक है कोई नॉवल स्क्रिप्ट भेजी है तो उनका मैसेज आता है एडिट हो गई है, शूट कर लो। लेकिन जब उनको बहुत बढ़िया लगती है तो कहते हैं बढ़िया कहते हैं, बढ़िया कहते हैं, प्यारा आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली और एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है उस दिन। हाँ बढ़िया लिखा है। हाँ जब उन्होंने बढ़िया के अलावा कुछ और भी लिख दिया है कि वाह बहुत बढ़िया शूट कर, बहुत बढ़िया, एक तो बढ़िया आता है जो बढ़िया है, जो बहुत बढ़िया है तो बहुत बढ़िया
बढ़िया है। बहुत अच्छा। शिव सर के साथ काम करना मतलब इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थोड़ा बिहाइंड द सीन्स का बता दूं, शिव सर मतलब काफी, उनके साथ अगर कोई भी रहे हो हमेशा एंजॉय करता है। हाँ, मैं कुंभ गई थी और मेरे को यश ने उस टाइम पे बोला था कि अगर सर के पास वहाँ जा रहे हो तो कुकिंग सर बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ। हमारी नोएडा वाली टीम ज्यादा शायद वो ज्यादा जानते हैं। हम फिर भी उनके साथ उतना मतलब हमारा डिजिटली बातचीत होता है फोन के माध्यम से, मतलब ईमेल के माध्यम से। बट यू नो वो डिस्टेंस कभी लगा नहीं हम लोग, भले हम कभी नहीं लगा। मतलब टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे ना कुछ ऐसे है कि कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं होगा, बट हमें लगा ही नहीं किसी को यार, मतलब यार यू नो वो इतना अच्छे से हमने उस चीज को इनकॉर्पोरेट, एंड दैट इज वन अनदर रीजन कि पैम्फलेट इज टचवुड डूइंग गुड, कि हमने कभी भी ना वो एक अपने बीच में वो हमेशा वो नहीं बनाया कभी कि बैरियर नहीं यार वो तो नोएडा टीम है या देहरादून टीम है। दैट इज द थिंग, यू नो। इनफैक्ट हमारे ऑडियंसेस को भी हमें इनफैक्ट बोलना चाहिए, दे हैव बीन ऑल्सो आवर ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स एंड ऑल्सो द वंस जिन्होंने हमें आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करी। एक एक चीज नोटिस करते हैं हमारे व्यूअर्स, और हमारे व्यूअर्स तो मैं कहूँ आपसे इतने ज़्यादा स्पेसिफिक हैं कि मुझे याद है एक बार गलती से, मतलब हम, क्योंकि हम ये हो गया था कि पहले हम पैम्फलेट में इंग्लिश हिंदी दोनों करते थे, एक बार गलती से बीच में मतलब शायद हम हिंदी पे ज़्यादा ओरिएंटेड हो गए, बिकॉज हमारी ऑडियंस से भी कहा कि आप लोग हिंदी में ज़्यादा बातचीत कीजिए, तो वीवर अब अभी भी इंग्लिश करते हैं लेकिन आपको हिंदी में ज़्यादा दिखता होगा। एक बार गलती से अगर आप हमने बीच में श्रेया मैंने इंग्लिश थोड़ी वापस पकड़ ली तो हमें गालियाँ पड़ती कमेंट्स में, भाई तू समझ आता हिंदी करे या इंग्लिश करे, अंग्रेजी ना समझ आवे भाई, तू हिंदी कर। तो हमको मेरा हिंदी बढ़िया है। और मतलब कभी कुछ गलत लगे कि उनको आवाज़ से पता चल जाता है ऑडियंस को कि अरे तो इस भाई को तो खांसी हो रखी है आज, भाई क्या हो गया, उस एनर्जी नहीं आ रही है आज, ऐसे कमेंट्स आते। आज तो हमने वैसे आज तो बहुत बात कर ली, लेकिन अगर मैं एक सवाल अगर आप तीनों से पूछना चाहूँगा कि मतलब कि 3 साल में हमारे तीनों का, श्रेया का तो जर्नलिज्म करियर शायद पैम्फलेट से ही स्टार्ट हुआ है, हम दोनों का तो क्योंकि मतलब जर्नलिज्म करियर था पहले से थोड़ा, लेकिन फिर भी अगर आपको मैं श्रेया आपसे अगर स्टार्ट करूँ, करियर हाईलाइट अगर आपको बतानी होगी कि बेस्ट मोमेंट आपके लिए पैम्फलेट का अभी तक का क्या रहा पर्सनली? पैम्फलेट का आई वुड से बहुत सारे रहे हैं। एक मतलब सोचिए पर्सनली स्पीकिंग, पैम्फलेट के अंदर का या कैसे भी, मतलब समथिंग रिलेटेड टू वर्क। हाँ, कोई भी पैम्फलेट से रिलेटेड कुछ भी, कोई स्टोरी ऐसा करके कुछ स्टोरी के मतलब आई रियली लाइक जब यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू अप्रिशिएटेड आवर वर्क, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब दैट वाज लाइक यार हमारा काम वहां तक पहुंच रहा है, ये चीज थी। यू डिड, हाँ, लोग अब मतलब दैट फील्स वेरी एग्जैक्टली। हिमांशु आपके लिए? मेरे लिए जो मतलब पैम्फलेट से रिलेटेड जो बिगेस्ट हाईलाइट था, अभी लेटेस्ट आई रिसीव्ड अवार्ड, तो वो मतलब जब मुझे अभी याद है जब वहाँ पर सबको बुला रहे थे अवार्ड के लिए, तो वो सारा फ्लैशबैक एकदम से आ रहा था कि पैम्फलेट जो है पैम्फलेट की बदौलत है, मैं हूँ तो पैम्फलेट है तो मैं हूँ, पैम्फलेट है तो हम सब हैं। तो वो सब कुछ एकदम से सब कुछ दिमाग में आ रहा था और बहुत नर्वसनेस हो रही थी, बट सीरियसली वो बेस्ट मोमेंट था। एक्चुअली दिस इज द थिंग, मुझे लगता है कि जैसे हम लोग कहीं के जाते हैं, सपोज जैसे किरण रिजिजू का था, इवन ग्राउंड रिपोर्ट्स पे जाते हैं यार, लोग हमें पहचान रहे थे, लद्दाख में जाके लोग कह रहे पैम्फलेट, हमने बहुत मतलब मैं शौक पक्का पैम्फलेट को देखा है ना, कह रहे हाँ हम लिटरली आपको जान रहे हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है यार वो चीज सुन के। मैं बताऊं अपना एक फेवरेट मोमेंट, बहुत सारे हैं, मतलब मैं समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब मेरे बहुत सारे फेवरेट मोमेंट्स हैं, लेकिन एक जो ऐसा मोमेंट था जब मुझे लगा कि यार ये बात है, मतलब मैं आपको बताता हूँ कुछ, मैंने एक रिपोर्ट की थी, इट वाज अबाउट US कांग्रेसमैन, नाम उनका रो खन्ना। सो उस दिन मतलब मैं एक्चुअली ट्विटर में ज़्यादा एक्टिव रहता था, तो आई रिमेंबर आई रोट अ थ्रेड अबाउट इट, अबाउट दैट कुछ था, आप अगर सर्च करेंगे ट्विटर में तो रो खन्ना ने रात में हम लोगों को कोट किया कि दिस इज़ फॉल्स। अगले दिन हमने उसको जवाब दिया, पूरा उस रात भर उसको जवाब दिया, उसको मतलब हमने रिप्लाई किया, कोटेड किया, इन द एंड ही हैड टू गिव अप, उसके पास कोई आंसर नहीं था हमारी चीज़ का। दिस इज लाइक अ थिंग यार, कि आपने US में बैठे एक बंदे को चुप करा दिया ऑन बेसिस। भाई योगेंद्र यादव ने, आई रिमेंबर कुछ सर्च करती हूँ सीधा यश का आता है वो सर्च करके, मैंने कहा वाह। नहीं तो वही बात है ना कि जब
बड़े से बड़े लोग, मैं इंडिया के मतलब यूएस में बैठे लोग जो वहाँ के कांग्रेसमैन है, जो कांग्रेस में बैठते हैं वहाँ पे, वो लोग मतलब आपके फैक्ट से चुप हो जाएंगे। मुझे याद है एबीसी न्यूज़ ने डाला था, मेरा फैक्ट चेक किया था। ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कॉर्पोरेशन ने हमारा स्पेशली एक, सोचो हमारी पूरी वीडियो देख के उसमें से क्लिप निकाल के एक्सपोज करते हुए डाला था कि ये तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। है ना, मतलब आप इन लोगों को इतना ज़्यादा रैटल करने लगे हो, जो पूरा इनका लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, जो समझते हैं कि हमारी विचारधारा के अलावा जो कुछ फॉलो नहीं करते वो पत्रकारिता ही नहीं करते हैं। तो जो ये है, हमने जो इस भ्रांति को तोड़ा है, वो सबसे सेटिस्फाइंग रहा है मेरे लिए। इनफैक्ट हमारे अगर आगे की भी बात करें, फ्यूचर 3 लाख से आगे क्या, खैर वो तो एक एंडलेस स्काई है। फिर भी हमें मिलियंस तक जाना है, हम पैम्फलेट परिवार मिलियंस तक जाएगा। 3 लाख के बाद जब 5 लाख होगा, हमारा वीडियो दोबारा ऐसे ही हम बैठेंगे तो बहुत सारे लोग होंगे, तब बहुत सारे लोग होंगे। आप बताइए आपको। ऑफ कोर्स यार, स्काई इज द लिमिट, आई वुड से। मतलब वही लगता है ना यार, वी आर वेरी ग्रीडी, ह्यूमंस आर वेरी ग्रीडी, ठीक है, ह्यूमंस आर वेरी ग्रीडी। पैम्फलेट वाले इतने ज्यादा मतलब वो हैं ग्रीडी है, भूखे हैं। अरे हमको सक्सेस चाहिए, हम काम के भूखे हैं, काम के यस एग्जैक्टली, अपग्रेड करना है बिल्कुल। एंड आगे से ऑफ कोर्स मतलब हम लोग आगे भी वी विल ट्राई कि हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटेन रखना। सो वी विल ट्राई कि हम इस चीज़ को मेंटेन रखें, ऑल ऑफ अस स्टे ग्राउंडेड, वी ऑल्सो प्रे फॉर दैट। ऑफ कोर्स ग्रेटफुल तो है ही हम कि हम लोग को इतना लोग प्यार दे रहे हैं, एंड इनफैक्ट और लोग जुड़े हमारे से, तो इससे अच्छी चीज़ क्या ही हो सकती है हमारे लिए। बाकी वैसे अब ऑलमोस्ट हमने बहुत बात कर लिया, आई वुड से, क्योंकि ये जो है सक्सेस के लिए हम शूट कर रहे हैं, बट दिस ऑल्सो मीन्स कि हम लोगों को मतलब आगे के लिए भी प्रिपेयर करना है। आगे बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ, अभी बिहार इलेक्शंस हैं अभी, तो अभी बहुत कुछ आएगा, फिर 2019 आएगा, तो हम कहीं नहीं जा रहे। मैं बस आपको यही कहूँगा, सक्सेस आप लोग देखते रहिए। बाकी अगर आपके कोई मतलब हमारे लिए कुछ सजेशंस हैं, अगर आप कुछ और मतलब आपकी कोई एडवाइस है, कोई फीडबैक है, या आप चाहते हैं कि इसको सुधारो या इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो या इस चीज़ को नया जोड़ो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। चाहे आप हमें इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, ट्विटर में, फेसबुक एक्टिवेटेड, वेबसाइट इज एक्टिवेटेड, अब तो हम लिखने भी लगे हैं। ये 3 लाख के जर्नी के बाद आपको, अगर आप पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताओ कि पैम्फलेट के साथ इतने, अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े, आप लोग भी अपनी मेमोरी कैसा लगा, आप लोग अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं। अगले बार कब मिलेंगे? 5 लाख पार, 5 लाख में पूरी टीम के साथ आएंगे। फिर 5 लाख पार। वीडियो एडिटर्स को थोड़ा बनाना मुश्किल है, वो कैमरे के सामने आने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, लेकिन 5 लाख करवाओ, हम दिखाएंगे फिर अपनी बिहाइंड द सीन क्या टीम है। सबसे इम्पोर्टेंट बिहार इलेक्शंस हैं। आप हमारी टीम वैसे भी ग्राउंड में ही है, दिन रात ग्राउंड में मेहनत कर रही है, आप तक सब कुछ लेकर आ रही है, क्या कुछ चल रहा है, कौन सा आंधी तूफान चल रहा है बिहार में। तो आप और क्या कुछ देखना चाहते हैं बिहार के बारे में। और दिवाली है तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, टीम की तरफ से पूरे हैप्पी दिवाली। तो अगली बार मिलते हैं 5 लाख पर।